हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने देश और दुनिया में चर्चित सबसे बड़ी खबर है जो कि आप लोगों ने टीवी के ऊपर देख ही ली होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार तीसरी बार शपथ ले ली। ठीक है, 2024 में जो हमारे लोकसभा चुनाव 2024 हुए हैं, इसके अंतर्गत देश में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री द्वारा तीसरे कार्यकाल की शपथ ली जा रही है। इससे पहले तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा भी तीसरी बार शपथ ली गई थी। हालांकि उनके द्वारा शुरू करा गया तीसरा कार्यकाल वो अपनी तरफ से कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि दो चीजें जो आपने मेरे थंबनेल पे भी देखे होंगे, दो सवाल। क्या नीतीश कुमार को इस चुनाव के अंतर्गत, मतलब इस पार्टी के अंतर्गत, ये जो अभी सरकार बनी, इस सरकार के अंतर्गत कोई पद मिलेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार के अंतर्गत पद मिलेगा? क्योंकि बीजेपी इस बार चुनाव जीती तो सही है, पर यह है उसकी गठबंधन की सरकार। यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ये जो इसकी सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार तब चलती है जब यहाँ पर उस पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद दिए जाएं। इनकी तरफ से भी डिमांड करी गई है, पर अभी फिलहाल की स्थिति में हमने देखा ओथ सेरेमनी हुई है। क्या ओथ सेरेमनी में नीतीश कुमार ने कोई सी शपथ ली है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने कोई सी शपथ ली है? इन सभी को जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ आज का ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी पढ़ाई के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी से संबंध बनता हो। क्योंकि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है लक्ष्मीकांत बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है संसद। उस संसद के निर्माण, उस संसद की जो कार्य की शैली होती है, संसद के सदस्य, संसद में प्रधानमंत्री की शपथ, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। आज जो हमारा मुद्दा है उसके अंतर्गत सबसे पहले कुछ सवाल हम देखेंगे, उन सवालों के उत्तरों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, पहला सवाल कि ये जो शपथ होती है, शपथ कौन दिलाता है? दूसरा सवाल, ये शपथ जो होती है वो कहीं लिखी होती है कि हमें अपने मन से बोलनी पड़ती है, हम अपनी इच्छा से शपथ बोल सकते हैं क्या? तीसरा सवाल, यहाँ पर शपथ लेने के बाद क्या हमें संसद के अंतर्गत पुनः शपथ लेनी पड़ेगी? चौथा सवाल, यहाँ पर राष्ट्रपति की जो शपथ होती है और प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो दोनों सेम होती है या अलग होती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे चर्चित सवाल, क्या कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीते बगैर, चुनाव में खड़े बगैर क्या शपथ दे सकता है? यहाँ पर ये हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन प्रश्नों को ढूंढेंगे, पर उसके पहले न्यूज देख लेते हैं। क्या पीएम मोदी ओथ टेकिंग सेरेमनी लाइव अपडेट, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग 140 करोड़ पीपल। मतलब ओवरऑल आपने अपने जो घर के ऊपर टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से इनकी जो लाइव ओथ सेरेमनी वो तो आपने देख ही ली होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, 18वीं लोकसभा थी हमारी। 18वीं लोकसभा के इस चुनाव के अंतर्गत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको जीत कर आए हैं। ये गठबंधन की सरकार है। आज से पहले, ये इस बार जो तीसरी बार मौका मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी को, आज से पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मौके को ग्रहण करा था, पर 1964 के अंतर्गत उनकी मृत्यु हो गई थी। 1962 के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर दूसरी बार शपथ ली थी। ठीक है, पर ये अपना कार्यकाल उस समय तक पूर्ण नहीं कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ही क्या कराई गई है, इन्हें शपथ दिलाई गई। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है। हालांकि जो राष्ट्रपति के पद पर अभी एक महिला प्रतिष्ठित है, मतलब हमारी जो माननीय राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ही इन्हें शपथ दिलाई गई है। तो जब जब किसी भी लोकसभा का चुनाव होगा तो हमारे देश के अंतर्गत उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? माननीय राष्ट्रपति जी। यहाँ पर ऐसा जो मौका देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश में तीसरी बार लोकसभा के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी ओथ सेरेमनी कंप्लीट कर रहे हैं। पर उसके पहले भी इनके द्वारा अलग अलग समय पर यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने शपथ ग्रहण करी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2007 में, 2002 में, 2001 में, 2019, 14 और 12, ये इनके कुछ क्या है टाइम पीरियड है, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग समय में यहाँ पर शपथ ग्रहण करी। यहाँ पर 24 साल के कार्यकाल के अंतर्गत इन्होंने 7 बार शपथ ली और इस समय नरेंद्र मोदी जी की उम्र हो रही है 74 साल। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है
कि बीजेपी का क्या है, एक ऐसा पार्टी का डेकोरम है कि जब भी किसी व्यक्ति की उम्र 64 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसे पार्टी से रिटायर्ड कर लिया जाता है, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुमित्रा महाजन जी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पार्टी से अलग करा गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अगले साल फिर बदल दिए जाएंगे जैसे ये 75 के हो जाएंगे? तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है, पर ये भविष्य के गर्भ का सवाल है। जब भविष्य आएगा, समय आएगा, तो उस समय परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर वो चीजें हमें पता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कुछ और बड़े मंत्री जैसे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर शपथ ली। कुल यहाँ पर 72 लोगों ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी प्लस 71, यहाँ पर लगभग कितने, एक नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे क्या है 71 और मंत्री है जिन्होंने फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर शपथ ली, जिनके अंतर्गत इनका जो बायोफिकेशन करा गया है वो क्या है, इसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे और 36 यहाँ पर राज्य मंत्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये चीजें खड़ी होती है, क्या कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, दूसरी बात राज्य मंत्री क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री क्या होता है, अगली बात 72 ही मंत्री क्यों, क्या 72 से ज्यादा ले सकते हैं, क्या 72 से कम होंगे? यहाँ पर लोकसभा की जो कैबिनेट होती है या बोला जाए तो लोकसभा का जो मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत अधिकतम कितने व्यक्तियों को लिया जा सकता है, ये भी एक सवाल है जिसको हम धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो कैबिनेट होती है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई है, ये कैबिनेट कहाँ पर बताई गई। तो जो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 74, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड द एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब सबसे पहले आर्टिकल 74 के अंतर्गत बताया गया है कि एक क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मतलब मंत्रिमंडल होगा जो क्या करेगा, प्रधानमंत्री को सलाह देगा और प्रधानमंत्री अपनी सलाह किसको देंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति को देंगे। तो सबसे पहली बात, ऐसे इन मंत्रियों के माध्यम से इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का गठन करा गया है जिसके अंदर 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। अब कैबिनेट मिनिस्टर किसे बोला जाता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर आपने ये चीजें सुनी होगी, रेल मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, कपड़ा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो जितने बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट होती है, या विदेश मंत्रालय जैसे बड़े बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे बड़े बड़े मंत्रालय, इन मंत्रालयों को जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऐसे लगभग हमारे देश के अंदर कितने 36 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर बनाए गए इस बार। 36 कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के बाद में यहाँ पर 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। अब स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि जैसे 36 कैबिनेट मिनिस्टर, हम एक मिनिस्टर ले लेते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय में क्या होगा, नीचे उसका बहुत ज्यादा क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे मैटर होंगे जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय के जो भी क्या होंगे मंत्री होंगे, जैसे जो राजनाथ सिंह के पास हर फाइल नहीं पहुंचाई जाएगी कि सर आप इसको देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। उनके नीचे भी एक क्या रखा जाता है, मंत्री रखा जाता है। जैसे हमारे क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, देश के अंदर प्रधानमंत्री और उनके बाद उप प्रधानमंत्री का पद होता है, हालांकि हमारे देश के अंदर बनाते नहीं उप प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे क्या होते हैं कि उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, या उनकी अनुपस्थिति में या उनकी उपस्थिति में भी जब कार्य की अधिकता होती है तो उस कार्यभार को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो स्वतंत्र प्रभार के ऐसे 5 मंत्री जो यहाँ पर बनाए गए, और स्वतंत्र प्रभार के बाद में कितने मंत्री बनाए गए हैं, 26 राज्य मंत्री। अब 26 राज्य मंत्री क्या होता है, तो जिस भी व्यक्ति ने अभी क्या करी है पूरे के पूरे प्रचार प्रसार में, या बोला जाए तो 543 हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, इनमें जो सबसे क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे, सबसे श्रेष्ठ होंगे, तो उन्हें तो क्या कर दिया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट के अंतर्गत रख दिया जाएगा। पर कुछ ऐसे मंत्री भी होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो योग्यता रखते हैं पर वो अभी इस फील्ड में नए हैं, वो अभी लोकसभा में पहली बार चुनाव लड़के आए हैं, या जिनका जनता से संपर्क बहुत अच्छा है, कार्यशैली बहुत अच्छी है, पर फिलहाल की स्थिति में मंत्री पद का कार्यभार उन्होंने आज तक संभाला नहीं है। तो उस स्थिति में इन्हें यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया जाता है। किसी भी हमारे देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रास्ता राज्य मंत्री से होता जाता है। मतलब अगर आपको क्या करना है, किसी बड़े मंत्रालय को हैंडल करना है तो उसके पहले आपको राज्य मंत्री बनना पड़ेगा। राज्य मंत्री बनने पर आपको छोटे छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं, इनके साथ आप खेलिए, सीखिए, और उस सीखने के बाद में फिर आपको भविष्य के अंतर्गत क्या बनाया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री यहाँ पर बनाया जाता है।
तो यहाँ पर पहली चीज थी, पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि यहाँ पर शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो शपथ ग्रहण माननीय राष्ट्रपति जी कराती हैं। दूसरी कैबिनेट मिनिस्टर क्या होती है, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हमने समझ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लिया, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत इसे रखा जाता है। पर एक प्रश्न और था, वो प्रश्न क्या था कि ये जो दो व्यक्ति, एक क्या है यहाँ पर जो नितिन बोला जाए तो नीतीश कुमार है, और दूसरा है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, इन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है अभी आज के शपथ ग्रहण समारोह में? इन्हें शपथ ग्रहण समारोह के अंतर्गत शपथ क्यों नहीं दिलाई गई है, क्या दिलाई गई है, दिखाई नहीं गई है? इससे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जिनको मैं आगे आपको बताने वाला। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करिए, मंत्रिमंडल को देख लीजिए कि टोटल बीजेपी के जो कितने व्यक्ति हैं, 61 मिनिस्टर। बीजेपी चुनाव जीत के आई है, 240 के आसपास उसके सांसद, उसके अंदर 61 इन्होंने क्या बनाया, मिनिस्टर बनाया। और बाहर से जो अलाइज पार्टी के 11 मेंबर है, 11 मेंबर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसके अंदर से 2 यहाँ पर मंत्री लिए गए हैं। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, वहां से भी 2 लिए गए। और उसके बाद जितने भी क्या है अलाइज हैं, उन सभी से एक यहाँ पर मेंबर लिया गया। तो अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या नीतीश कुमार इसमें मान जाएंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू इसके अंदर मान जाएंगे? तो उसके लिए एक सवाल का उत्तर और देना जरूरी है कि इसके अंतर्गत भविष्य में पद बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, और इसमें कितने व्यक्तियों को हम एक बार के अंतर्गत, मतलब एक लोकसभा चुनाव में अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल की स्थिति में तो हमारे पास में कितने मंत्री हैं, 71 मंत्री हमने बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 72वें मंत्री। तो नियम यह है कि जो भी क्या है हमारे आर्टिकल किसके अंदर, आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत इसे बताया गया। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 15 अदर प्रोविजन ऑफ मिनिस्टर के अंदर बताया गया है कि कितने व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करा जा सकता है। तो 75वें आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपकी कुल लोकसभा सीटों का 15%, कुल लोकसभा सीटों का 15% 82 के आसपास आता है। तो 82 मंत्री आप बना सकते हैं। पर फिलहाल की स्थिति में हमारे पास कितने मंत्री बनाए गए हैं, 71 मंत्री बनाए। तो फिलहाल अभी कितना 10 और 11 का फासला चल रहा है। तो ऐसा भविष्य में हो सकता है कि नीतीश कुमार या जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, भविष्य में अगर ये डिमांड करते हैं तो यहाँ पर मंत्री पदों को भी क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये क्या था, एक छोटा सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन था। थोड़े से व्यक्तियों को देख लीजिए। ये हमारे प्रिय मामा जी, मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, इंदौर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे तो प्रिय मामा जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, पहली बार यहाँ पर ये आए हैं। दूसरे बात और भी जो दूसरे क्या है यहाँ पर मंत्री हैं, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनको वैसे के वैसे ही क्या करा गया है, जो पुराने पद थे लगभग सभी को वही पुराने पद दिए लगभग। ऐसा 24 राज्यों में 72 मंत्री लिए गए हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के और 36 राज्य मंत्री हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पे इन्होंने कास्ट के अकॉर्डिंग भी लिया है कि 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पूरे क्या कर रहे हैं 72 व्यक्ति, 71 व्यक्ति जितने भी लिए गए हैं उनको बताया गया। ठीक है, पर यहाँ पे कहीं भी नाम किसका नहीं दिख रहा है, चंद्रबाबू नायडू का नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो क्या है, जो नीतीश कुमार है उनका नाम नहीं दिख रहा है। मंत्रियों में महिलाओं का जो पक्ष देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 से 7 यहाँ पर महिला है। निर्मला सीतारमण, भाजपा से अन्नपूर्णा देवी, शोभा कदांजले, रक्षा खड़से, संजीवनी ठाकुर, नींबूबेन मवनिया, अनुप्रिया पटेल, ये क्या है महिला मंत्रिमंडल की सदस्य। मतलब जो हमारे मंत्रिमंडल है उसके अंदर इतनी क्या है महिलाओं को शामिल करा गया है। यहाँ पर 4 ब्यूरोक्रेट भी शामिल करेगा। ब्यूरोक्रेट मतलब देश को चलाने वाले प्रशासनिक व्यक्ति जो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो सरकार उन्हें राज्यसभा के माध्यम से क्या करती है, फिर इस संसद नहीं बोला जाए, कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत उन्हें पद दे देती है। तो ऐसे 3 व्यक्ति हैं, एस जयशंकर है, हरदीप पुरी है, अश्विनी वैष्णव। इन तीनों को राज्यसभा के माध्यम से यहाँ पर लाया गया है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट दी गई है। और दूसरे जो अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें जो राज्यसभा नहीं लोकसभा के माध्यम से इन्हें मंत्री पद दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर राजनीतिक परिवार से भी कुछ क्या चेहरे देखने को मिले हैं, जिसके अंदर चिराग पासवान और भी प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। पर ओवरऑल यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं वो क्या शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो क्या शपथ लेते हैं, ये भी एक प्रश्न था मेरा शुरुआत में। तो जो यहाँ पर राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, जैसे कि आप देखिए क्या लिखा है,
सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पदभार ग्रहण करने से पहले भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने की शपथ उठानी होती है। जब तक सांसद, विधायक शपथ नहीं लेते तब तक किसी को भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये किस बात की शपथ लेते हैं? तो बेसिकली जब राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति किसके नाम की शपथ लेता है? राष्ट्रपति यहाँ पर 3 चीज की शपथ लेता है कि मैं संविधान का क्या बनूंगा? संरक्षक बनूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और जो भी उसके आड़े आएगा मैं उसको उससे बचाने का प्रयास करूंगा। पर बेसिकली जब भी क्या होते हैं प्रधानमंत्री या फिर क्या होते हैं जो मंत्री शपथ लेते हैं, तो वो 3 तरीके की शपथ अपने अंदर प्रमुख रूप से लेते हैं। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है उसके अंदर पहली चीज होती है पद की शपथ, कि मैं मेरे पद की गरिमा को बना के रखूंगा, उसमें एकता, अखंडता या इस प्रकार के किसी भी घटनाक्रम को अंजाम नहीं दूंगा जिससे देश की या मेरे पद की गरिमा क्या होती है? समाप्त होती है। दूसरी बात, गोपनीयता की शपथ ली जाती है। गोपनीयता की शपथ लेने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, नोटबंदी होती है, जीएसटी आती है, ये सभी मंत्रियों को ये पता रहता है कि ये पॉलिसी आने वाली। पर अगर ये गोपनीयता की शपथ को तोड़ दें और क्या कर दें, बाहर ला दे, तो फिर उससे क्या हो सकता है? भूचाल आ सकता है। तो इसलिए इन्हें गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है कि भैया आपको जो अपने पद के संबंध में जो भी न्यूज है, जो भी नई पॉलिसी है, उसके संबंध में गोपनीयता बना के रखनी है। आपको इसके संबंध में मार्केट में कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? तो ये क्या था ओवरऑल कुछ प्रश्नों के मेरे जवाब। पर फिलहाल की स्थिति में प्रश्न वही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, इन्हें क्यों नहीं कोई मंत्री बनाया गया? तो आप थोड़ा सा इसका बाइफिकेशन देखिए। बीजेपी के पास में यहां पर देखिए 240 है, फिर उसके बाद में टीडीपी के पास में 16, जेडीयू के पास में 12, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पर ये जो इनकी सीट है, सीट बताई गई, टोटल गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर 292 सीट ले ली। अब नीतीश कुमार को क्यों नहीं बनाया? तो नीतीश कुमार को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर मतलब सीएम है। तो ये सीएम है, तो सीएम पद को छोड़कर ये वहां नहीं जाएंगे, तो इसलिए नीतीश कुमार को नहीं बनाया। नीतीश कुमार फिलहाल 2025 तक के लिए क्या है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के ऊपर बने रहे। दूसरे जो चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू ने भी क्या करा, अभी आंध्र प्रदेश का इलेक्शन जीता है, 12 तारीख को ये भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर इन्हें भी क्या नहीं बनाया गया है, लोकसभा के जो मंत्रिमंडल के अंतर्गत इन्हें कोई सीट नहीं दी गई। तो 2 व्यक्ति, 2 बड़ी पार्टी के लीडर, इन्हें क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों क्या हैं, चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इन्हें कोई पद दिया जाए या इनके पार्टी के सदस्यों को कोई पद दिया जाए, तो उसी के लिए वहां पर गैप रखी गई है कि 82 टोटल हो सकते हैं, इसलिए 71 मंत्री यहाँ पर बनाए, ठीक है? पर ओवरऑल ये कुछ और भी डिमांड कर सकते हैं क्या? तो हाँ, ये एक चीज की डिमांड कर सकते हैं, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी, ठीक है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ पर जो क्या है चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश में, ये दोनों चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस दिया जाए मतलब ये अपने राज्य के प्रति कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी ये जो लोकसभा के क्या हो गया, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, जैसी सरकार अपना काम करना चालू करेगी तो फिर क्या करेगी, वो बजट लेके आएगी। तो बजट लेके आने के बाद में हो सकता है कि ये इन दोनों राज्यों के लिए कुछ क्या करें, एक्स्ट्रा प्रावधान करें, उसके लिए अलग से पैसा निकाले या इन राज्यों के लिए कोई एक्स्ट्रा से स्कीम यहाँ पर निकाल कर। तो इन दोनों की तो क्या है, यही मांग है कि हमारे दोनों स्टेटों को क्या कर दो, आप कुछ स्पेशल स्टेटस दे दो, इनके लिए अलग से फैसिलिटी दी जाए, जैसे कि आप दूसरे और अन्य राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। ऑपोजिशन से देखने को यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला है, जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन जी खड़े हैं। और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है? ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है राष्ट्रपति भवन के अंदर। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही पूरा क्या हुआ था, इस पार्टी का पूरा अरेंजमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको राष्ट्रपति महोदया ने यहाँ पर शपथ दिलाई थी। थोड़ा सा राष्ट्रपति भवन को भी हमें जानना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में जो लंबा सा खंबा है, इसे जयपुर कॉलम बोला जाता है, लगभग 145 फीट लंबा है, जिसे जयपुर के राजा द्वारा क्या करा गया था, यहाँ पर गिफ्ट करा गया था। ये एक रामपुरवा बुल है, जो क्या है, लंबे बहुत क्या है, जो अशोक का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल से संबंध रखता है। यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल भी, और डिटेल को तो आप जाने दीजिए, पर बेसिकली 2 चीज वहां पे प्रमुख रूप से देखी जा सकती थी। राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन का जो बाहर का एरिया, उस बाहर के एरिया को बरामदा जो बना हुआ बहुत बड़ा था, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया था। 2 चीजें वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगी हैं बहुत लंबे समय से, एक तो रामपुरवा बेल और दूसरी चीज थी यहाँ पर जयपुर वाला स्थान। हमारे जो विदेश से जो भी क्या होते हैं, बाहर से कोई बड़ा देश का कोई
राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसका जब सम्मान समारोह करा जाता है, परेड निकाली जाती है, तो वो भी इसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यहाँ पे रखी जाती है। हमारे जो विदेश, हमारे देश के आसपास क्या है, जो छोटे मोटे देश है, उनके कुल 7 देशों से क्या करे गए थे, राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ पर इन्वाइट करा गया था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सस्पेंस जो क्रिएट कराया देख के जिसे अचरज हुआ, वो क्या है, यहाँ पर मालदीव के प्रेसिडेंट है मोइजू। क्योंकि मोइजू थोड़े समय पहले तक कहाँ थे, यहाँ पर चाइना की गोदी में बैठे थे, अभी भी हो सकता है चाइना की गोदी में बैठे हैं, पर हमने हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन 7 कंट्रियों के मेंबर को यहाँ पर हमारे यहाँ इन्वाइट करा, जिसके अंतर्गत कहाँ कहाँ से आए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव, ये 7 देश हैं। 7 देशों से यहाँ पर व्यक्तियों ने क्या करा है, ये 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी ओथ सेरेमनी के अंदर यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये था एक वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करा, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न था मेरा कि शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ दिलवाती हैं हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा राष्ट्रपति दिलवाते हैं। दूसरी चीज थी यहाँ पर कि ये शपथ कहाँ लिखी रहती है, तो शपथ लिखी है शेड्यूल 3 के अंतर्गत। ठीक है, शेड्यूल 3 के अंतर्गत। तीसरी चीज, संसद में भी शपथ ली जाती है क्या, नहीं, संसद में किसी प्रकार की शपथ नहीं ली जाती है। चौथी चीज, क्या किसी व्यक्ति को पद पर रहते हो, मतलब वो लोकसभा में चुनाव ना लड़े, लोकसभा में चुनाव ना लड़ने के बाद भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा में चुनाव नहीं लड़ा है, तो उसे भी क्या कराया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री तो छोड़ो, उसे राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, उसे प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, पर बशर्ते नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा है तो उसे अगले 6 महीने के अंतर्गत राज्यसभा से या बाय इलेक्शन लोकसभा में कहीं ना कहीं से तो जीत के आना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो ये क्या थे, हमारे सामने कुछ प्रश्न थे। इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होता है उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर लेने का प्रयास करा है। ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था, पर इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था पूरा। ठीक, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे संबंधित भविष्य में कोई और भी अन्य महत्वपूर्ण न्यूज आती है तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।